यदि ईश्वर आपकी चाही करता है तो उसकी अनुकंपा है, और यदि वो आपकी चाही नहीं करता है तो समझ लो उसने अपनी चाही कर ली, तो बुराई क्या है। जीव और परमात्मा, ईश्वर और आप, उसके बीच में और कोई भी नहीं है। તમે બે જ છો, ભગવાન અને જીવ એ બે જ છો। જો તમે કોઈ ઈચ્છા કરી અને એ પૂરી થઈ ગઈ તો ઈશ્વરની કરુણા છે। એ ના કર્યો તો તમે શું કેસ ઠોકવાના હતા એની પર। अगर तो वो आपकी इच्छा पूरी ना करते तो वो आप क्या केस ठोकने वाले थे, नहीं ठोक सकते थे। अगर तो आपकी इच्छा पूरी हुई तो ईश्वर का धन्यवाद है, और अगर नहीं हुई तो ईश्वर ने બે જ વ્યક્તિઓની ચાલે, અથવા તો તમારી ચાલે અથવા એની ચાલે। તો દર વખતે તમારી ચાલે જરૂરી નથી ને, ક્યારે કે એની ચલાવે તોય ખોટું શું છે, ચાલવા દો। शायद वो मुसीबत देके आपको और तगड़ा बनाना चाहता है, अच्छा है। तो कभी भी विघ्न और बाधा देखकर यदि आप डरते हैं और अपनी भक्ति छोड़ते हैं तो आप दुर्भागी और कायर हैं। पर यदि आप कितनी भी मुसीबतों में अपनी भक्ति को हताश और निराश होकर छोड़ना नहीं पर और बल से पकड़ते हैं तो आप अपने मैदान में विजयी सिद्ध होते हैं, बलवान सिद्ध होते हैं। ये तो मैदान छोड़कर भागने वाली बात होगी। परिस्थितियों से लड़ नहीं पाए तो भक्ति छोड़ दी। उसने क्या, आपने भोजन छोड़ा क्या कभी? खाना छोड़ दो, देखे खाना नहीं छोड़ते, भजन छोड़ते, भोजन नहीं छोड़ते। भजन करने में आलसी, भोजन में होशियार, ऐसा हाल है। तो अगर तो आपको नाराजगी दिखानी है तो भजन छोड़ दो, भोजन छोड़ दो। छोड़ते हो ते खाधा वगैरह तो केमनु चाले, तो भजन वगैरह भी केमनु चाले। जिस दिन ये हो जाएगा ना, उस दिन आपके कल्याण का मार्ग कोई अवरुद्ध नहीं कर सकता। ये संसार की चिंताएं कभी भी खत्म होने वाली नहीं, जब तक मरोगे नहीं तब तक खत्म नहीं होगी। वो चिंताएं आप मृत्यु के बाद भी अपने साथ ले जाते हो। जो आप सोचते हो वैसे आपका अगला जन्म होता है। जिस चिंता में मरते हो उसी चिंता के अनुरूप आपका दूसरा जन्म होता है। इसीलिए आप आदत बनाओ, सोने के वक्त भगवान की गोद में जाने की आदत बनाओ, तो मरते वक्त भी ईश्वर की गोद में आपके प्राण छूटेंगे। अभ्यास करो।